नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक ज्वाइनिंग लेटर है जो कि आपका आरआरबी मुंबई से है और किस डिवीज़न से आया है वो ज्वाइनिंग लेटर में ही देख लेंगे। क्या क्या इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए हुए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उसके बारे में पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर की तरफ। सो दोस्तों, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर जो कि आप देख रहे हो आरआरबी मुंबई से ये ज्वाइनिंग लेटर है। और ये है मध्य रेलवे पुणे डिवीज़न है, यहाँ पे पुणे लिखा हुआ है। सेंट्रल रेलवे पुणे से है और जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें भी बढ़िया अच्छे से दिखेगा वो। कृत्य मंडल प्रबंधक, रेलवे प्रबंधक, रेलवे मैनेजर, पुणे डिवीज़न है। उसके बाद ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर। इसको पूरा हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इसके अंदर दिया है। 11 तारीख की डिस्पैच में, यानी कि 11 मार्च को डिस्पैच हुआ है और इसका पूरी डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे विषय दिया है, पे मैट्रिक्स लेवल 2 में ₹19,900 में ओपन मार्केट कोटा के अंतर्गत समूह सी श्रेणी में संकेत एवं दूरसंचार विभाग, यानी कि आपका 136 सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये 134 कैटेगरी का जो ज्वाइनिंग लेटर है। और आपकी डिवीज़न जो है ये पुणे डिवीज़न है, आरआरबी है मुंबई, आरआरबी मुंबई से ये ज्वाइनिंग लेटर है। यहाँ पे के पद पर नियुक्त हेतु आरआरबी मुंबई द्वारा चयन होने पर तथा वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी एसएनटी इलेक्ट्रिकल मुंबई के पत्र क्रमांक डेटेड 6/1/2020 द्वारा सिफारिश किए जाने पर आपको नीचे दी गई निबंधन और शर्तों के लिए प्रयुक्त नियुक्ति दी जा सकती है। आपको आगे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको आवेदन में दिए गए मैट्रिकुलेशन बोर्ड विश्वविद्यालय डिप्लोमा जन्म तिथि प्रमाण पत्र तथा अन्य विवरणों का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा साथ में सभी प्रमाण पत्रों की 2 सत्यापित प्रतियां लाना जरूरी है। 2 अटेस्टेड कॉपीज़ आपको लेकर के जानी सभी डॉक्यूमेंट्स की। आप एक काम करना, जो भी गैजेटेड ऑफिसर है उनसे 2 कॉपी अटेस्ट करवा लेना। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वहाँ से गैजेटेड की मांग ली तो वो दे देना। आपकी खुद की 2 आप तैयार कर ले जाना। वहाँ सिग्नेचर मांगे आपके तो आप कर देना, अदरवाइज़ वो मांगे तो वो पकड़ा देना। आपके तो आप एनी टाइम कर तैयार कर सकते हो। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है ना। आगे दिया है आपको नियुक्ति से पूर्व भारत एवं भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना होगा। ये शपथ पत्र आपको या तो इसमें साथ आया होगा या फिर वहाँ दिया जाएगा, तो आपको वहाँ शपथ लेनी पड़ेगी या आपसे हैंड राइटिंग में लिखवाया जाएगा। आपकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी क्षमता में रहेगी तथा दी गई विशिष्ट अवधि में पूरा होने पर आपको स्थायी किए जाने की कोई पूरी गारंटी नहीं है। यानी कि ये जो है आपका अपॉइंटमेंट है और ये भी टेम्परेरी बेस पे है। आपकी 1 वर्ष की ट्रेनिंग जो है एसएनटी की रहने वाली है और जो एएलपी होते हैं उनकी 6 मंथ की, और जो टेक्नीशियन होते हैं आईटी टेक्नीशियन, आप भी टेक्नीशियन हो एसएनटी वाले, लेकिन आपकी ट्रेनिंग 1 वर्ष की रहती है। और जो आईटी वाले रहते हैं, आईटी वाले टेक्नीशियन, उनकी 6 मंथ की ट्रेनिंग, एएलपी की 6 मंथ की ट्रेनिंग। आगे दिया गया है, कोई गारंटी नहीं है। और इसके लिए आपके अस्थायी सेवा के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। अस्थायी पर आपको सिग्नेचर करने होंगे कि मैं अभी अस्थायी हूँ और जब ज़रूरत पड़ेगी तभी मेरे को देंगे, अदरवाइज़ ना भी दे तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं है। जब तक कि आपकी नियुक्ति अस्थायी रहेगी, आपकी सेवा 14 दिन की नोटिस या नोटिस अवधि के बदले 14 दिन का वेतन पर किसी भी समय समाप्त कर दी जा सकती है। या तो आपको 14 दिन का नोटिस दे दिया जाएगा, आज की डेट में आपको नोटिस दिया तो 14 दिन बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं तो आपको हैंड टू हैंड बाहर निकाल दिया जाएगा और 14 दिन की आपको जो तनख्वाह है वो दे दी जाएगी, जो पैसे आपके बनते हैं। आपको पासपोर्ट आकार का 15 फोटोग्राफ्स के साथ विधिवत भरा गया साक्ष्यांकन फॉर्म 2 प्रतियां जिसके दाएं कोने पर फोटोग्राफ चिपकाया गया हो। आपको 15 जो फोटोग्राफ्स है पासपोर्ट साइज़ की वो लेकर के जानी है। और जो साक्ष्यांकन फॉर्म है, जिसको इंग्लिश में आप अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं, वो आपको पूरा फिलअप करके ले जाना है। और उसके दाएं कोने में, यानी कि राइट हैंड साइड के अंदर, ये आपका जैसे साक्ष्यांकन फॉर्म है तो इसके राइट हैंड साइड में ये यहाँ पे फ़ोटो लगेगी जो आपको अच्छी तरह से चिपकाना है। और प्राचार्य गैजेटेड अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकन किया होना आवश्यक है। साक्ष्यांकित जो फोटो है वो आपको अटेस्टेड करवा करके ले जानी है गैजेटेड ऑफिसर से। आपको नियमानुसार प्रशिक्षण लेना होगा और उस दरमियान आप शिक्षुवृत्ति स्टाइफंड
महंगाई भत्ते के हकदार होंगे। जो आपको स्टाइपेंड है 19,900 और जो आपका महंगाई भत्ता है जिसे डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में 4% की इंक्रीमेंट होकर के 21% आपका हो चुका है, वो आपको दिया जाएगा। तथा प्रशिक्षण पश्चात 2 साल की अवधि तक प्रीविक्षण प्रोवेशन होगा। ये आपका यहाँ पे इस तरह से पूरी डिटेल दी गई है। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया गया है, आपको नियुक्ति के बाद रेल कर्मचारी की हैसियत से रेल सेवा आचरण नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे आपकी नियुक्ति हो जाती है, जैसे रेल कर्मचारी को जो जो ज्ञान होता है, जो जो नॉलेज होती है, वो आपको भी वहाँ पे होनी चाहिए। आपको इस पत्र के साथ संलग्न एग्रीमेंट यहाँ पे दिया गया है एवं एफिडेविट बॉन्ड 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर तथा इंडेमनिटी बॉन्ड 500 रुपये के स्टैम्प पर बनवाना है। एग्रीमेंट बॉन्ड आपको 100 पर बनवाना है, एफिडेविट आपको 100 रुपये में बनवाना है और जो इंडेमनिटी बॉन्ड दिया है वो आपको 500 रुपये में बनवाना है। नोटरी के पास चले जाना, नोटरी से बोल देना। और यहाँ पे अगर इसके अंदर फॉर्मेट आपको आया हुआ है, जो साथी उन्होंने मेरे पास सेंड किया है, तो वो कंप्लीट फॉर्मेट आप उसको दिखा देना, उससे टाइप करवा लेना। जो फ्रंट पेज रहता है उसी को सिर्फ आपको नोटरी पे करवाना है, बाकी वाले पेज को आपको नोटरी पे नहीं करवाना है। बाकी नॉर्मल पेज जो A4 के होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पूरा मैटर उस पर टाइप करवा लेना और जो जो दिया गया है उसमें टाइप करवा के, और 100 पे एग्रीमेंट और एफिडेविट 100 पे, और जो आपका इंडेमनिटी बॉन्ड है वो 500 रुपये पे बनवा लेना। एग्रीमेंट बॉन्ड ये जो है ना अटेस्टेशन फॉर्म, इसकी पूरी वीडियो जो मैंने बनाई हुई है एंड स्क्रीन पे यहाँ पे आपको मिल जाएगी, उससे देख लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। उसके बाद 500 रुपये के इंडेमनिटी बॉन्ड जिस पर राज्य या केंद्र सरकारी क्लास 3 जिनकी कम से कम 5 साल की नौकरी बाकी है उनके द्वारा जमानत श्योरिटी होना जरूरी है। यानी कि जो भी आपको जो एग्रीमेंट बॉन्ड है उसके श्योरिटी के सिग्नेचर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी होगा ना, उसके आपको सिग्नेचर करवाने जरूरी है, मस्ट है, उसके करवा लेना। कम से कम जिसकी सर्विस के 5 साल बचे हों, 5 साल से फालतू वाले आप किसी से करवा सकते हैं। सपोज करो किसी का 10 साल सर्विस का बचा है, यानी कि वो 50 ईयर्स का हो चुका है और उसके 10 साल सर्विस के बचे हैं, तो वो कर सकता है। लेकिन 5 साल से फालतू वाले कम वाले के मत करवाना। जैसे किसी का सर्विस का 2 ही साल बचा है, 58 ईयर्स का कोई है, 60 पे जैसे रिटायरमेंट है, तो आप उसके नहीं करवा सकते, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कम से कम 5 साल जिसके बचे हों उससे करवाना। उसके बाद जमानत होगा उस तथा श्योरिटी का पहचान पत्र की प्रति आवश्यक है। जो भी आप श्योरिटी बनाते हो उसकी जो भी आइडेंटिटी है उसकी आइडेंटिटी आप ज़रूर से लेकर के जाना। उससे नोटरी के पास रजिस्टर करना ज़रूरी है और उसका रजिस्टर नंबर लिखना ज़रूरी है। जो भी आप जिससे करवाते हो ना, उसका नोटरी के पास भी आपको लिखवा करके आना है कि जो श्योरिटी जिसने किया है उसके श्योरिटी जो नोटरी वाला है उसकी भी जो डायरी बनाता है उसके अंदर होना चाहिए। जमानतदार श्योरिटी जहां कार्यरत है उस कार्यालय के अधिकारी से संलग्न परफॉर्मा श्योरिटी सर्टिफिकेट लाना अवश्य है। ये भी आपको करके ले जाना है, तो इसे ध्यान से फिलअप करना। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मैंने जितने भी RRBs के अभी तक पढ़े हैं, इस तरह की इंस्ट्रक्शन मैंने कभी किसी के अंदर नहीं पढ़ी है। तो आप कोशिश करना जो भी दिए हुए हैं तो वहाँ पूरा करके ले जाना। आपको संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र फार्म में राजपत्रित अधिकारी अथवा महाविद्यालयन प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। आपको गेजेटेड ऑफिसर से जो करेक्टर सर्टिफिकेट है इसके साथ में आया है, मैंने देखा है, वो आपको लेकर के जाना है और वो जो इसमें जिस जिस अधिकारी का दिया है उसका सिग्नेचर करवा लेना। यदि उपयुक्त अनुबंध एवं शर्तें आपको स्वीकार हो तो आप मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 23/3/2020 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में रिपोर्ट करना। 23 मार्च को आपको क्या है रिपोर्ट करना है। तो आप ज़रूर से जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पे सिग्नेचर जो मांगे गए हैं उनके करवा करके और पहुँच जाना। यदि आप उपरोक्त तारीख को आवश्यक कागजातों के साथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पुणे को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आपको दी गई नियुक्ति में आपकी रुचि नहीं है। इस मामले में कोई पत्राचार या नियुक्ति की किसी भी शर्त पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप दी हुई डेट के अंदर नहीं पहुंचते हैं तो वहां ऐसा माना जाएगा कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो या इस कार्य के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप वहां नहीं जाना चाहते और आपकी जो नियुक्ति है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर से आपको दोबारा ना ही तो कोई लेटर दिया जाएगा, ना ही आपको कोई मेल की जाएगी, ना ही कोई आपको पत्र भेजा जाएगा कि आप आइए और ज्वाइनिंग लेकर के जाइए या अपॉइंटमेंट लेकर के जाइए। आगे दिए है, आप दिनांक 1/1/2004 को प्रारंभ हुई न्यू पेंशन योजना द्वारा अधिशासित किए जाएंगे। जो 2004 के अंदर जो पेंशन के लिए अमेंडमेंट किया गया था उस हिसाब से आपको रेगुलेट किया जाएगा। वही पेंशन स्कीम है, वही आपको मिलने वाली है 2004 से जो
शुरू हुई है। नियुक्ति हेतु बैंक सेविंग खाता, ये जो MICR कोड है ये होता नहीं है, तो आप अपने बैंक में जाना, वहाँ से उनको MICR जिसको माइक्रो कोड इसको ले लेना। और IFSC कोड तो लगभग सभी पासबुक के ऊपर होता है। जो नई प्रिंटेड पासबुक आती है उनके ऊपर MICR कोड भी मिलता है कई कई पासबुक पे, मैंने देखा है। मेरी खुद की पासबुक है जो SBI की है, उसके अंदर ये माइक्रो कोड नई पासबुक में है। पुरानी में आप पूछ लेना, वहाँ आपको बैंक में जाने के बाद बता देंगे, जो भी आपकी ब्रांच है वहाँ से। तो सत्यापित 3 प्रतियां आपको स्वयं सत्यापित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड इसकी 3 फोटोकॉपीज आपको लेकर के जानी है। आपकी जो जो बैंक बुक है ना, बैंक की जो सेविंग खाता की बुक है, सेविंग अकाउंट की, उसको, तथा आधार कार्ड और पैन कार्ड अवश्य तथा कैंसल चेक आवश्यक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड भी ले जाना, और इनकी 3 कॉपीज सभी की मांग रखी, आप इनकी ज़्यादा ही करवा के ले जाना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इनकी बहुत सारी कॉपियाँ, आपकी 5-5, 6-6 कॉपीज लगने वाली है, तो आप अपने घर से ही करवा के ले जाना। बाहर के शहर के अंदर आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं वो लोग, ठीक है। और एक आपको कैंसल चेक ले जाना है। ये आपका चेक है, 1 मिनट, ये चेक है, ये आपका चेक है। इस चेक के ऊपर आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है और बीच में लिख देना है कैंसल्ड, ये आपका चेक कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाली लाइन है, नियुक्ति हेतु ये हो चुका है। यहाँ पे है, कृपया नोट करें कि इस कार्यालय में नियुक्ति के लिए आपके इस पत्र के साथ संलग्न सभी फॉर्म विधिवत भरकर अपने साथ लाना होगा तथा अपने खर्चे से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक रहना होगा। जो भी फॉर्म आपको दिए गए हैं वो अच्छे से आपको भर करके लाना है। और यहाँ पे जो रहने के लिए आपको है वहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जाने के बाद क्या पता प्रोवाइड कर दे, एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आप वैसे तो जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल है वहाँ का, अराउंड 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर जो रहता है, नॉर्मल क्लाइमेट है। आप कच्चे बनियान में वहाँ घूम सकते हो, लोअर कैपरी में घूम सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो वहाँ पे क्या होता है, मौसम जो है ना, एनी टाइम बारिश का हो सकता है कभी भी। तो आप एक काम करना, ज़रूर से अपने पास छाता या रेन कोट जो होता है वो ज़रूर से अपने साथ लेकर के जाना, क्योंकि वहाँ का कुछ इस तरह है। और आपके पास आपके कागजात जो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कहीं भीग गए तो उनमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो या तो आप अपने पास छाता ले जाना, ठीक है, या फिर आप रेन कोट वगैरह ज़रूर अपने साथ लेकर के जाना। वहाँ पे आपको मिल भी जाएंगे ऐसे जो लगभग रेन कोट में ही रहते हैं। मुंबई साइड के अंदर इसी तरह का माहौल रहता है, कभी भी बारिश आ जाती है क्यों तो उसका पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये ले जाना, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बढ़िया इन्वायरमेंट है, अच्छा इन्वायरमेंट है। और अपनी अच्छी तैयारी के साथ जाना, पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट भर करके। जो लोकल हैं वहाँ के उनको तो ऑलमोस्ट पता ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं संलग्न यथोक्त जो ऊपर कहा गया है वो डॉक्यूमेंट इसके अंदर साथ साथ दिए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट आप अच्छे से भर करके ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है। ये कृत्य मंडल रेल प्रबंधक पुणे, मध्य रेल पुणे, सेंट्रल रेलवे पुणे, इस तरह से आपका डिविजनल रेलवे मैनेजर, तो मध्य रेल, सेंट्रल रेलवे, ये दिया गया। तो ये आपकी इसके अंदर कंप्लीट जानकारी थी। जो जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर साथ में आए हैं, और आपको इसमें जो टाइप करवाने वाली चीज़ है वो मैं बता दूं क्या क्या है। टाइप करवाने वाली चीज़ है, एक तो आपको इंडिमनिटी बॉन्ड आपको टाइप करवाना है, जैसे यहाँ पे दिया है। एग्रीमेंट बॉन्ड टाइप करवाना है। एफिडेविट आपको टाइप करवाना है, ठीक है। अगर एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो अच्छे से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है तो आपको उसको टाइप करवाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर आप टिकट भी लगवा सकते हो 100 रुपये की, लेकिन फिर भी आप टाइप करवा लेना। उसको टाइप करवा के 100 रुपये के जो स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर शायद नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे मांगा होगा, ये रहा स्टैम्प पेपर में मांगा गया है, तो आप स्टैम्प पेपर पे उसको निकलवा लेना। नोटरी वाले के पास चले जाना, उसको इस चीज़ की कंप्लीट नॉलेज होती है, वो लोग अपने आप बना देंगे, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को टाइप करवाना है, बाकी आपको कुछ भी टाइप करवाने वाला नहीं है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट इसके अंदर जो आया है वो बनवा लेना, जिस अधिकारी से मांगा गया है, लास्ट अटेंडेंस स्कूल से, कॉलेज से मांगा गया है, या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से मांगा गया है, या SDM DM उन अधिकारियों से मांगा गया है तो उनसे बुलवा लेना, ठीक है। इसके अंदर जो आया है उसकी प्रिंट निकलवा लेना, या अंदर आया है तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के 1-2 फालतू करवा लेना, ताकि कुछ गलती वगैरह हो तो फिर से उसको यूज़ कर सकते हो। आप फोटोकॉपी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर लेना। और ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप अपने टाइप करवा के, अगर आप खुद टाइपिंग जानते हो तो खुद से टाइप कर लेना। 1 से 1.5-2 घंटे लगेंगे आपको, 2 घंटे में आप पूरी टाइपिंग करके उसको खुद से तैयार कर लोगे। फिर उसका प्रिंट आउट ले लेना। वैसे टाइपिंग के अराउंड 150 to 200 रुपीज़ वो लोग लेते हैं एक पेपर। जो आपका ये एग्रीमेंट बॉन्ड है ना, इसका टाइप करने का पैसा ज़्यादा लगता है। इंडिमनिटी बॉन्ड के अंदर थोड़ा जो मैटर है वो कम है, 5-6 पॉइंट का रहता है, लेकिन एग्रीमेंट बॉन्ड के अंदर 20 या 21 पॉइंट्स रहते हैं, कहीं कहीं 17 पॉइंट भी हैं,
ठीक है। तो अलग अलग है सभी का, तो इस हिसाब से आप मैनेज कर लें जैसे भी हो, ठीक है। तो कितने पैसे लेते हैं। तो ये थी आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है आरआरबी मुंबई वालों के लिए। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर जितने भी साथी नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी अपडेट है मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। और वैसे ही कोई अगर और अदर अपडेट आती है रेलवे को छोड़ करके, जैसे भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स आती है या किसी के एडमिट कार्ड्स वगैरह आते हैं इग्नू से रिलेटेड, या कोई अदर जॉब की फिर भी कोई आती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, फिर भी मैं वो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा अगर आप सपोर्ट करोगे तो। और थोड़ी सी हेल्प मैं यूट्यूब में भी कर सकता हूँ, अगर कोई साथी यूट्यूब चलाते हैं या चलाने की इच्छा के अंदर हैं कि हम यूट्यूब चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं अगर वो कहेंगे तो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जिस भी टॉपिक पर अगर वो चाहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उनको वीडियो प्रोवाइड करने की। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।